मैंने एमबीए की, सीए की, उसके बाद मैं पीएचडी की यही रोबोटिक्स में। मैं आज इंडिया की लार्जेस्ट रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, होवर रोबोटिक्स, जहाँ पे मोबिलिटी रोबोट्स बनाते हैं। ठीक है, आई लॉन्च दिस कंपनी इन 2015, आज से 11 साल पहले, जब किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता थी, किसी को रोबोटिक्स नहीं पता था। जब फियर ऑफ फेलियर से कैसे लड़े? फियर ऑफ फेलियर से तो लड़ना चाहिए ही नहीं, ये तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। अगर फेलियर हो रही तो अच्छा है, फॉल इन लव विद इट, फॉल इन लव विद द फियर ऑफ फेलियर, राइट? व्हाई? कहते हैं कि सक्सेस बलिदान मांगती है, तो आपने सक्सेस के लिए क्या बलिदान किया? क्या बलिदान? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने बलिदान किया, क्योंकि वो दैट वुड बी रॉन्ग। रीज़न, मैंने जो किया अपने लिए किया। अगर मैंने साइकिल भी चलाई है तो अपने लिए चलाई, और अगर वो साइकिल चला के आज लग्जरी कार में बैठा तो भी मैं ही बैठा हूँ, तो मैं उसको बलिदान तो नहीं मानूंगा, टू बी ऑनेस्ट। लोग बड़ा कुछ शो करते हैं, हमने ऐसे स्ट्रगल की, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। भाई किसके लिए कर दी स्ट्रगल? खुद के लिए की ना, तो स्ट्रगल कैसे हो? यू वांटेड टू बी बिग, अब सेटल हो जाते हैं ना एक कमरे के घर में और एक साइकिल पे खुश रहते। हर टाइम आप पॉजिटिव रह नहीं सकते, देयर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आप टूट जाते हैं, तो वहाँ आपको पर हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहना है। आपको सिर्फ उस जब सर्कमस्टांसेस जिसमें टूट रहा तभी पॉजिटिव रहना, बाकी टाइम तो पॉजिटिव वैसे ही हो। तभी मुश्किल तो तभी होता है ना कि जब सब कुछ खराब तभी तो मैंने क्या बोला कि आपको बाकी 90% टाइम तो पॉजिटिव रहना ही नहीं, वो तो आप नेचुरल तौर पे ही हो। आपको 10% टाइम ही पॉजिटिव रहना। 4-5 चीज़ें हैं फिंगर टिप से, 5 उंगलियां बस एक हाथ पे, अगर ये 5 चीज़ें गिन लो, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, बस आपको होगा कि इससे बढ़िया ज़िंदगी में जी नहीं सकते। एक और बार वो पांचों चीजें हैं, आप बताइए। आज का पॉडकास्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हैप्पीनेस डिकोड करना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको खुशी ज़रूरी है, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर मुनीश जिंदल से, जिनकी ऑलमोस्ट 13-14 कंपनीज हैं जहां पर वो सीईओज हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी लुधियाना में एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू की जब वो सिर्फ 14 साल के थे। और आप मानेंगे नहीं, उनके पापा ने उन्हें पैसे देने से मना किया तो वो रोए नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही पापा की फैक्ट्री में एक वर्कर की तरह काम किया और अपनी पहली साइकिल अपनी कमाई से ली। वाओ! आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा क्या माइंडसेट रखता होगा कि रादर देन रोने के, क्रिप करने के, उसने अपनी पहली साइकिल कमाई। इनका हैप्पीनेस का जो फंडा है वो बहुत डिफरेंट है। ये कहते हैं कि हैप्पीनेस किसी चीज़ से नहीं जुड़ी है। हैप्पीनेस अगर डिकोड करना है तो आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि आज डॉक्टर मुनीश अपनी जर्नी से ये बताएंगे कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में खुश कैसे रह सकते हैं और सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। सो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और हैप्पी बनना है तो ये पॉडकास्ट पूरा देखना पड़ेगा। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मुनीश का। सो वेलकम डॉक्टर मुनीश। आई एम सो एक्साइटेड टुडे टू टॉक टू यू बिकॉज इतनी यंग एज में जो आपने अचीव किया है, इतनी सारी अचीवमेंट है ना। सो द मोर आई नो यू, द मोर आई गेट फैसिनेटेड अबाउट हाउ यू डिड इट। वाओ, हाउ आई डिड इट। देखिए, वो तो करने का जज्बा होता है आपके अंदर जी। कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो पहले आप उस जज्बे को ज़िंदा रखते हो, फिर डेडिकेशन से, फोकस के साथ आप उस राह पे चलते हो। कहते फिर मंजिल तो हासिल हो ही जाती है जब आप उस रास्ते निकल जाते हो। और एक मैं हमेशा सोचता हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी। एक रतन टाटा जी की लाइन है बड़ी अच्छी कि अगर आप धीरे चलते हो तो सक्सेस बिल्ड होती है, फास्ट चलते हो तो ईगो बिल्ड होती है। इज इट? वाओ। तो मैं स्लो एंड स्टडी का एक और है बेनिफिट कि आप जब नींव रखते हो स्लो एंड स्टडी में, आप देख पाते हो कि आप जब जिस रास्ते चल रहे हो उसमें कहाँ गैप है, कहाँ कुछ लूप होल्स हैं, आप उनको कवर कर लेते हो। फास्ट में आपको वो पता नहीं चलता। तो वो धीरे धीरे मैं चलता गया, तो सर मैंने आपकी कहानी में ये पढ़ा है कि आपने सबसे पहली जो अपनी आपने साइकिल खरीदनी थी उसके लिए आपने अपने डैड की वर्कशॉप में काम किया। नॉट ओनली साइकिल, वो कहानी ऐसा नहीं है, बस वो था कि वो जद्दोजहद थी एक बच्चे की और उसकी चाहतों की। छोटा बच्चा था मैं 14 साल का था, 96 की बात है। 2 रुपये मिलते थे घर से और उसमें 2 रुपये में वो था कि पैटीज खा ली तो पेस्ट्री नहीं आ रही, पेस्ट्री खा ली तो कोल्ड ड्रिंक नहीं आ रहा, कोल्ड ड्रिंक ले लिया तो नूडल्स नहीं आ रहे। चाहते थे सारे आ जाएं, तो वो पॉकेट मनी रेज मांगा तो पेरेंट्स ने वो भी बंद कर दिया।
2 रुपए देना भी। तो अपनी खुद की घर की उनकी फैक्ट्री थी, उसमें शॉप फ्लोर पे मैं बैठ गया। हमारे फोरमैन के साथ हम मोटर पार्ट्स बनाते हैं। जब ट्रक का, जीप का, ट्रैक्टर का टायर कसते हैं ना, तो उसमें नट बोल्ट में एक कट वॉशर डलती है, जी। ठीक है, टेपर वॉशर्स, वो बनाते हैं। तो लेकिन एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरे को कहते हैं ज़िंदगी के फ़लसफ़े का सबसे बड़ा सबक मिला मेरे को, उसको अब हम फोरमैन जी बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन जबकि ही इज़ नॉट दैट एजुकेटेड, और उसको वो मेरे को जी भी नहीं बुलाता है। जी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे को रियलाइज़ उसके पास एक स्किल है हाथ में, कि वो एक डाई बनाना जानता है, जिस डाई से हम अपने मोटर पार्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने सीखा कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए डिस्पाइट मी बीइंग एजुकेटेड, मैं साइंटिस्ट भी बन गया साथ में, कि आज मेरे हाथ में स्किल है, मेरे से वेल्डिंग करवा लो, शीट कटवा लो, मैं मोबिलिटी रोबोट्स अपने हाथों से बना लेता हूँ, क्या राइट? बात कर रहे हो? जी। तो ये मैं हर एक को कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो स्किल ज़रूर आपके पास, किसी भी फॉर्म में स्किल ज़रूर होना चाहिए। आई एम श्योर। तो वो बच्चा जिसने साइकिल के लिए इतनी मेहनत करी और उसने ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है, मैं अपने पापा की फैक्ट्री में एक मजदूर का काम कर रहा हूँ, और आज जो मेरे सामने इंसान बैठा है जिसके पास ऑल दी लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स तक हैं, तो कैसा लगता है? मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट 14 इयर्स ओल्ड बॉय एंड आज के मुनीश में क्या डिफरेंस है? कोई फ़र्क नहीं, आज भी क्या वो बात वैसे ही कर है। आज भी सबसे बड़ी बात है, कोई काम छोटा नहीं होता, सबसे पहली बात। आज भी मैं अपने कह लो मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या मेरी कंपनीज़ में मेरे को कोई काम खुद करना पड़ता है, मैं करता हूँ। मैं आज भी, कोई आ जाए, मैं खुद चाय बना के पिला देता हूँ। मेरे को क्या कोई बात उसमें, कर? दैट इज़ लाइफ। कोई चीज़ छोटी है ही नहीं लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ भी छोटा नहीं है। आपका काम है, आपको करना है, और जितने आप उसको मन से करोगे ना, उतना आपको अच्छा फ़ील होगा। हम ज़िंदगी में कुछ भी, कोई भी चीज़ करते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, अच्छी गाड़ी किस लिए? अच्छा फ़ील करने को। जी। तो जिस भी चीज़ को मन से करोगे ना, उसमें आपको अच्छा ही फ़ील होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप दूसरों को अच्छा फ़ील कराते हो, मैटर साथ में ये भी करता है, पहले खुद को अच्छा फ़ील कराओ। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ इसके साथ में, कि मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे को कॉफ़ी दे दीजिए। जी। आप मेरे को कॉफ़ी तभी दे पाओगे अगर आपके कप में कॉफ़ी है। एब्सोल्युटली। अगर आपका कप खाली है, मेरे को कॉफ़ी नहीं दे पाओगे ना उसमें से। सो सेम, आप मेरे को अच्छा तभी फ़ील करा पाओगे अगर आप खुद अच्छा फ़ील कर रहे हो। आप हैप्पीनेस तभी स्प्रेड कर पाओगे अगर आप खुद हैप्पी हो। तो इसलिए पहले खुद को अच्छा फ़ील करो, खुद खुश रहो, फिर वो अच्छा दूसरों को फ़ील कराओ, और वो सारी खुशियाँ दूसरों में बाँटो। वाह! बट आजकल हम कॉर्पोरेट में देखते हैं कि ऐसा भाव बहुत कम होता है। लोग सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, बट वो भाव जैसा आपका है, वैसा होता नहीं है। तो आपका मतलब क्या टिप्स रहेंगी उन लोगों के लिए जो अपनी ईगो में ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, बट चाह उनकी भी है? ईगो होनी नहीं चाहिए। ईगो ईगो क्यों है? पहले तो हुँ, आप कह रहे ईगो में, ईगो होनी ही नहीं चाहिए। और किस बात की ईगो है? बट होती है। जितनी ये चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, मैटर नहीं करती आप कौन सी कार चला रहे हो, कौन से कपड़े पहन रहे हो। ठीक है, मे बी शायद जो दर्शक सुने हैं वो कहेंगे कि इन्होंने पैसे कमा लिए इसलिए कह पा रहे हैं ये बात, कि पैसे मैटर एग्ज़ैक्टली, नहीं हाँ। करते, ठीक है। बट मैं एक चीज़ कहता हूँ, ठीक है, मेहनत करो, सब करो, एक लेवल, एक नेसेसिटीज़ होती हैं, पूरी कर लो, कंफर्ट्स, उसके बाद ना पैसा भी एक नंबर बन के रह जाता है, राइट। तो एक ईगो नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, सक्सेस नहीं है। सक्सेस के मायने हैं कि अगर आप कहीं जाते हो, जी। आपका नाम आए, आपका ज़िक्र आए, आपकी शक्ल दिखे, और लोगों के चेहरे पे स्माइल है, तो आप सक्सेसफुल हो। वाओ! सो दैट्स योर सक्सेस। यस, दैट इज़ व्हाट आई फील। और सबसे ज़रूरी एक और बात क्या है, कि पैसे को चेज़ नहीं करना। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आप पैसे को चेज़ करते हो लाइफ में, तो पैसा आपको चेज़ ही करवाएगा, वो रैट रेस में ना दौड़ाता रहेगा। पैसा इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स, ओके। ठीक है। जो भी आप करते हो ना, उसका बाय प्रोडक्ट है ये। आपको ज़िंदगी में क्या करना है, कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो। मैं एक और एक्सरसाइज कई बार ना कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, जी। कि आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो दुनिया में आपके पास सब कुछ है, अच्छे घर, गाड़ियाँ, जेट्स, सारे बिल्स पे हो रहे हैं। अब कौन सी एक चीज़ आप करना चाहते हो? तो कोई कहता है सर मैं गाना गाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। अब पेंटिंग में पाब्लो पिकासो का कितना नाम बना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स जा रही हैं, सिंगर्स कितने। तो आप ये चीज़, जो आपका पैशन है, उसको प्रोफेशन बनाओ फिर। वो ज़िंदगी में करो, क्योंकि उससे आपको कभी काम नहीं लगेगा। मैं लास्ट ईयर तक 21 घंटे काम कर रहा था हर रोज़। मैं उसको बड़ा प्राउडली नहीं बोलूँगा, क्योंकि दैट्स योर नॉट अ हेल्थ गुड इज़ थिंग। ऑल्सो, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, आपकी ना प्रायोरिटीज़ होती हैं लाइफ में। प्रायोरिटीज़ कैसे होती हैं लाइफ के? कुछ साल आप ऐसे डेडिकेट करते हो जब आप 21 घंटे या 24 घंटे देखते ही नहीं हो। लेकिन फिर ठीक है, जब आप थोड़ा सेटल होने शुरू होते हो, फिर आप उसको प्रायोरिटाइज़ करते हो कि आज प्रायोरिटी क्या है। उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा काम ही था। आई हैड टू ग्रो। तो उसमें आप अपने काम से
जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हो ना, उसका एडवांटेज ये मिलता है, आपको काम ही नहीं लगता। हाँ, आप I 21 agree. घंटे कर रहे हो, Yeah. आपको फील थोड़ी हो रहा काम है, क्योंकि आप अब अगर एक बच्चे को वीडियो गेम खेलने का शौक है, अगर वो 21 घंटे वीडियो गेम खेल रहा है तो उसको थोड़ी लग रहा है अरे यार मैं कोई काम करके आया हूँ, वो खुश है। तो इसलिए मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन, यू विल बी हैप्पी फॉरएवर। बट लोग कहते हैं कि पैशन तो चलिए ठीक है, बट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली हैं, तो अभी मैं पैशन देखूं या उनको खिलाना पिलाना और वो देखूं? नहीं देखो, लेकिन अगर पैशन को प्रोफेशन बना के उससे उनका खाना पिलाना देखो, हो सकता है यहाँ हो क्या हर सकता है। पैशन खाना पिलाना नहीं दे सकता नहीं ना। दे सकता। आप गिनाते जाओ पैशंस। सिंगर अपनी फैमिली नहीं पाल रहा, कि पेंटर नहीं पाल रहा, कि कोई पियानिस्ट, कि बट कोई नॉट गिटारिस्ट। एवरी सिंगर इज दैट पॉपुलर वेयर ही इज गेटिंग मनी, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगलर्स हाँ, आल्सो। नहीं स्ट्रगलर ऑल्सो। फिर वही एक बात, हम उनको स्ट्रगलर क्यों बोलते हैं? अगर आज आप किसी सिंगर्स की भी लाइफ निकाल के देख लो, एक्टर्स की निकाल के देख लो, देयर हैड बीन एक्टर्स जिन्होंने 20-20 साल इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है। उसके बाद वो, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की अगर आप स्टोरी देखोगे, अगर आप उनको देखना शुरू करोगे, ही इज इन इंडस्ट्री इन 96 और समथिंग। उनको रिकग्निशन कब मिलनी शुरू हुई? मेरे ख्याल से 2020-1 के बाद, ठीक है ना। उनके शुरू के 24-25 साल ऐसे निकल गए विदाउट, छोटे छोटे रोल थे उनके। उनके सरफरोश में एक जेल में सीन था सिर्फ आमिर खान के साथ, मुश्किल से 30 सेकंड्स का, और आज वो लीड रोल भी कर रहे हैं। तो जो तो स्ट्रगल करता जाता है वो आगे निकल जाता है। अगर आपने मेरी ही बात अभी की, 96 से मैंने शुरू किया, आज 2026 है। अगर आप लोगों को देखो, अगर वो बोले कि यार डॉक्टर मुनीश जिंदल का आज पॉडकास्ट हो रहा है 2026 में, ही हैड एन ओवरनाइट सक्सेस, या 4 साल पहले तो 4 सालों में बन गया, नहीं। इसके पीछे 30 साल की मेहनत है। 96 से शुरू किया मैंने वो जर्नी को, 96 में। लेकिन अब यहाँ पे मेजर रोल क्या आता है, मैंने छोड़ा नहीं उसको। 96 में मैंने जो चीज़ शुरू की, मेरे को भी हिकअप्स आई, आई वेंट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, मेरे को भी हार्डशिप्स आई। आया एक टाइम ऐसा कि गिव अप कर दूं, क्यों कर रहा हूँ, सब छोड़ दूं, नहीं। लेकिन फिर आप लगे रहते हो उस धुन में। जब आप लगे रहते हो, देन यू ब्रेक थ्रू। बट कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि आप लगे रहो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कब तक लगे रहना है। सारी उम्र ही लगे रहना है। बट इफ दैट इज नॉट योर डेस्टिनी, तो उसको छोड़ के कहीं और जाना इज सेफ और नॉट। तभी मैंने आपको क्या बोला, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी लाइफ में कभी प्लान भी नहीं है, क्योंकि इसकी एक छोटी सी बात और बताता हूँ। एक कॉलेज के लड़के को पकड़ लो, ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं ना अपनी स्टार्टअप शुरू करता हूँ, अगर चल गई तो ठीक है, नहीं डिग्री है जॉब कर लेंगे। अब उसमें क्या हुआ, उसने स्टार्टअप शुरू कर ली, शाम को दोस्तों का फ़ोन आया, मूवी चलें? यार ये तो वैसे भी नहीं चल रही, मूवी चलते हैं कि घूम तो ले, एंजॉय तो कर ले, कि जिंदगी एंजॉय भी करनी है। तो अब उसने जो प्रोडक्टिव आवर्स उसको देने वो नहीं दिए, और वो वाकई नहीं चल रही, और वो क्या कर रहा है, चल अब नौकरी कर लेते, कि चलनी नहीं। लेकिन अब आपको यहाँ पे फोकस, जो डिटर्मिनेशन भी तो देनी है ना, डिसिप्लिन भी तो रहना है। वो फैक्टर्स कहाँ गए, आपकी डेडिकेशन कहाँ गई, डिवोशन कहाँ गई? जब आप एक डेडिकेटेडली, डिवोटेडली लगे रहोगे, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई कैन गिव इट इन राइटिंग, इट विल बी डेफिनेटली बी अ ब्रेक थ्रू। सो सपोज एक नया एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, अब उसको ये नहीं पता कि करना कैसे है, उसका पैशन है, ही वांट्स टू बिकम अ मिलियनेयर एंड स्किल भी है, तो उसे क्या करना चाहिए? आपकी जर्नी से अगर हम बात करें कि लेट्स कन्वर्ट दिस पॉडकास्ट एज अ गाइड टू एनीबडी हु रियली वांट्स टू बी सक्सेसफुल, तो वो क्या मंत्र हैं, क्या गाइडेंस है और क्या स्टेप्स हैं? वंडरफुल। सी, आप एक चीज़ देखिए, अगर हम कह रहे हैं, सबसे पहले आपने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे कि उसको मिलियनेयर बनना है। हाँ। पहले तो ये चीज़ उतारनी है मन से। अच्छा, मिलियनेयर नहीं, मिलियनेयर अपने बन जाओगे, क्या पता बिलियनेयर ही लिखा हो, क्या पता आपने ट्रिलियनेयर बनना हो। पॉइंट। आपकी सोच, आपने छोटा हाँ, क्यों सोच छोटा लिया? क्यों मैं तो इसको, अगर वो कह रहा है सर मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है और मैं मिलियनेयर सोच रहा हूँ, मैं तो भी कहूँगा छोटा सोच लिया यार। वो सोचना ही नहीं है। आपने सोचना है तो इम्पैक्ट बड़ा क्या सोचो। क्रिएट कर सकते हो? अच्छा, आज की डेट में हम इसको इम्पैक्ट पेन्योर बोलते हैं, द वंस हु आर क्रिएटिंग द रियल इम्पैक्ट। क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या आप कोई नई इनोवेशन लेके आ रहे हो, या क्या आप एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हो? हाउ यू आर क्रिएटिंग द इम्पैक्ट। अगर आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि मनी शुड बी द बाय प्रोडक्ट, वो अपने फ्लो करेगा। आपको चेस जाना नहीं पड़ेगा, मनी चल के आएगी आपके पास, पैसा चल के आएगा। बट इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा मनी, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे? आप आज अगर आप सर्विस लाइन में क्या इन्वेस्टमेंट है, राइट? अगर हम Office पॉडकास्ट तो ही लेगा। लगा लें, अगर कि कोई इसके लिए वो है, वो कहता है कि पॉडकास्ट करना है, ठीक है, अगर तो अपनी इन्वेस्टमेंट 2 कैमराज में, 2 माइक्स में, कमरे में कर सकता है, कर ले। वो भी नहीं है तो हायर कर लो शुरू में, वहाँ से करके, तो वहाँ से वो अगर वो लगा रहेगा, शुरू में क्या होगा,
लोग आएंगे, मे बी नॉर्मल लोग आएंगे, धीरे धीरे थोड़े से और अच्छे लोगों को जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सेटल्ड हैं या कुछ करके बने हैं, धीरे धीरे हो सकता है कोई एक ऐसा दिन आए कि वो कहीं जा रहा था, कोई सेलिब्रिटी मिल गया, उसको रिक्वेस्ट कर दो, वो मान जाए। अगर आप लोगों की स्टडीज करोगे, ये कोइंसिडेंसेस भी लोगों की लाइफ में हुए हैं, मेरी लाइफ में बड़े हुए होंगे, इनविजिबली विजिबली लोगों ने मेरे को हेल्प किया होगा, ठीक है, किसी ने हाथ थामा होगा कि अच्छा मुनीश क्या कर रहा है, अच्छा कल ऑफिस आजा कॉफी पीते हैं, पता चल रहा है मेरे को कहीं किसी से कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। तो कितनी ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ की जो आपको खुद को नहीं पता कब जिंदगी बदल जाए, कब, लेकिन उसके लिए आपको अलाइव रहना, मतलब उस सिनेरियो में अलाइव रहना बहुत जरूरी है। तो ये कहना कि अभी ये जो ज़िंदगी है, या तो हम इंजॉय कर लें या सिर्फ फोकस करें अपने काम पे। तो नहीं। अगर हम फोकस करें काम पे और 40-45 जब सेटल हो जाएं तब इंजॉय करें, तब ये टाइम नहीं, निकल मैं जाएगा। 96 से एंजॉय करता आ रहा हूँ, टू बी Okay. ऑनेस्ट। तो मैं ये तो बैलेंसिंग कैसे करनी नहीं, है? बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है। अगेन आप एक थीम बोल रहे हो, मैंने आपको फिर बोला कि एक बच्चे को वीडियो गेम खेलना पसंद है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, और वो वीडियो गेम्स बनाने लग गया। एक किया है किसी ने, ये नॉर्वे की या पता नहीं कहाँ की बात है, उसको वीडियो गेम्स खेलना पसंद था, उसने वीडियो गेम्स बना दी, आज वर्ल्ड की टॉप 3 वीडियो गेम्स कंपनी में है उसकी कंपनी, ठीक है। तो अगेन पैशन को प्रोफेशन कन्वर्ट कर लो तो काम तो है ही नहीं। और इंजॉय करने से कौन रोक रहा है आपको? इंजॉय करो, इंजॉय करने से कौन रोक रहा है? अभी जब हम विदाउट पॉडकास्ट अब हम दोनों बैठे थे, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं खाना बनाता हूँ एक टाइम का हर रोज, ठीक है, मेरे को उसमें भी इंजॉयमेंट है, Because you enjoy that cooking. इंजॉय दैट, ठीक है। तो इसी तरीके तो इंजॉयमेंट हर जगह एग्जिस्ट करती है। अगर आपको लगता है कि मैं इस कमरे में बंद हो गया हूँ, इंजॉयमेंट कब नहीं है? जब आप सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे और वो काम आप करना नहीं चाहते हो, वो काम आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन उसके आपको पैसे मिल रहे हैं और उसके लिए आप कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम आपके घर की नेसेसिटीज पूरी करने के लिए आप उसको कर रहे हो, तब आप फील नहीं कर रहे हो, तब आप नम हो चुके हो लाइफ में कि ना तो आप अच्छा फील कर रहे हो ना बुरा फील कर रहे हो, बस कर रहे हो कि किससे पैसा आएगा और घर चलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप उसमें भी ग्रो कर जाओगे और नेसेसिटीज और कंफर्ट पूरी हो जाएंगे ना, तब आपको कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। आई थिंक दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जनता यही कर रही है। दे आर वर्किंग बट दे डोंट लाइक इट। वो सिर्फ पैसों के लिए कि हाँ भाई घर पे, चाहे आप मैनेजर की बात कर लो, एग्जीक्यूटिव की बात कर लो, आई थिंक CEO लेवल पर भी मैंने लोग देखे हैं जो कहते हैं कि यार घर चल रहा है ना, काम हो रहा है ना, एंजॉयमेंट नहीं है। अब देखो इसमें आती है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अब मैं शुरू में मेरे को 96 में मैं 8th ग्रेड में था, पढ़ाई की मैंने 8th करी, 10th की, BCom की, MBA की, CA की, PhD करी है रोबोटिक्स में। मेरे को एक चीज़ याद है, दिस वाज ईयर 2005, 21 साल पहले, मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन, मेरे हाथ में ऑफर लेटर थी 60 lakhs के पैकेज की। 21 साल पहले 60 lakhs का पैकेज, आई बिलीव डिसेंट अमाउंट। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। वो भी 21 साल पहले। उस टाइम पे तो 60 lakhs तो आज भी डिसेंट अमाउंट है। आई नो। उस 21 साल पहले तो बहुत ही डिसेंट। मैंने उसको उसी टाइम रिजेक्ट किया। क्यों? हाँ, वाई का आंसर करता हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग वाई। मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता। नौकरी मेरे को कभी करनी नहीं थी, लेकिन ये सोच के कि और 60 लाख मिल रहे हैं, कर लेते हैं, एक बार तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब क्या होता, 5 लाख रुपए महीना आता तो मेरे लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता। मे बी मैं 2-3-4 लाख रुपीस पर मंथ स्पेंड कर रहा होता, कुछ सेव कर रहा होता। अब 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद शायद मेरी और प्रमोशंस भी हुई होती, लेकिन 5 साल बाद मेरे को लगता है यार अब जॉब नहीं करेंगे, अब काम कुछ अपना बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तब क्या होता, वो 5 लाख या 7 लाख या 8 लाख रुपए महीना आना बंद हो जाता। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, वो मैं कम नहीं कर सकता। उतने पैसे तो लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए अलग से चाहिए। मैं कभी सक्सेसफुल ही ना होता। Because you're addicted to that lifestyle. क्योंकि वो लाइफस्टाइल के लिए पैसे नहीं आ रहे, काम के लिए पैसे नहीं आ रहे, तो पहले रिजेक्ट कर दिया, कोई लाइफस्टाइल बिल्ड ही नहीं किया। वो उससे भी बेटर लाइफस्टाइल बिल्ड किया, मे बी शायद उससे बेटर लाइफस्टाइल बिल्ड करने में 10 साल लग गए। और 2005 से शायद वो वाला लाइफस्टाइल, उससे भी बेटर लाइफस्टाइल जी रहा हूँ 2015 में। लेकिन वो जो 10 साल दिए, लेकिन वो अपने लिए दिए। आज जितनी कंपनीज ओन करता हूँ खुद की हैं, जो ग्रोथ हो रही है वो मेरी हो रही है। आई एम नॉट वर्किंग फॉर समवन एल्सेस ग्रोथ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर समवन एल्सेस ड्रीम्स। तो आपकी आई थिंक 7 से 8 कंपनीज हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। अच्छा, मुझे इतनी पता थी। डिफरेंट डोमेन्स में हैं। 96 से काम कर रहा हूँ, उसमें भी एक पैशन ये है कि आई कंप्लीटेड 30 ईयर्स। तो मेरा एक गोल रहा जो मैंने ना अपनी ग्रेजुएशन से सीखा, कि मैंने 2 BCom की। BCom ना मेरी 2003 में ख़त्म हुई। उस टाइम पे ना इसकी ग्रेजुएट डिग्री की बड़ी वैल्यू होती थी। लोग मेरे को इसीलिए रिस्पेक्ट देते थे, ग्रेजुएट है बंदा,
मतलब आजकल 23 साल तो पहले उसकी नहीं, value- आज नहीं है बट 23 ईयर्स अगो बड़ी वैल्यू थी। I'm sure. तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, ये 3 साल में अगर एक डिग्री लेके इतनी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, हम्म, तो हर 3 साल में मैं एक नया वेंचर शुरू करता हूँ। हम्म, उस वेंचर में मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। उस वेंचर का आप ये कह लो कि द लोएस्ट ब्लू कॉलर से लेके मिडिल मैनेजमेंट से लेके टॉप मैनेजमेंट सब कुछ मैं ही हूँ। वो पीएन से लेके क्लर्क से लेके वो कहते हैं एचआर से लेके ऑपरेशन से लेके बॉस से सब मैं ही हूँ। उसको स्टार्ट करता हूँ, उसको बिल्ड करता हूँ, फिर उसको ऑटो पायलट पे डाल के नेक्स्ट वेंचर। तो इन 30 years I have established more than 10 companies. तो जब आपने अपनी फर्स्ट कंपनी बनाई तो वो आपने खुद बनाई या आपके डैड ने आपको सपोर्ट नहीं, किया? 96 वाली तो डैड की थी। ओके, मतलब सपोर्ट क्या, बस उन्होंने चली फैक्ट्री थी, उसमें काम करने लग गया। हाँ, उसमें ये था कि काम, अब मेरे आने से मैंने उसको काम को और बढ़ा लिया, अच्छा चला लिया। फिर आगे चल के मैंने अपनी कंपनीज बनाई, वो खुद से एस्टेब्लिश करी, खुद से चलाई, खुद से बनाई। फंडिंग एवरीथिंग वाज। सारी मेरी जितनी कंपनी सारी सेल्फ फंडेड है। तो कैसे किया, मतलब बिना फंड के कंपनी कैसे स्टार्ट की? कंपनी बना लो, हम्म, शुरू कर लो। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हम्म, पैसे के दम पे कोई कंपनी कोई काम रुका नहीं आज तक। ये जज्बा अंदर होना चाहिए अगेन काम करने। छोटे से शुरू कर लो, बिल्कुल छोटे से शुरू कर लो। उससे उससे थोड़ा सा पैसा कमा लो। वो छोटे को अगर वो 1 था, अगर वो 10 था, 10 को 11 कर लो, थोड़ा और कमा लो, 11 को 16 पे ले जाओ, 16 से उसको 30 पे ले जाओ, 30 से उसको 50 पे ले जाओ, 50 से 100 करो, फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू करो, 100 से 500, 500 से 1000। ओके, शुरू के पैसे कमाने मुश्किल हैं। हम्म, शुरू में जब हमने पैसा कमाना ना, 1 के 2 करने बड़े मुश्किल हैं, 2 के 4 करने बहुत आसान है। वेल्थ मल्टीप्लाइज दैन। ओके, जब क्योंकि तब तक आपको समझ भी आ जाती है कि ना, क्या करना है, 1 के कहाँ 2 नहीं करने टाइम करना आपको है। समझ भी नहीं है, हाँ, और 1 का 2 करना वाकई मुश्किल है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है। वो 1 से 1.10, 1.20, 1.30 ऐसे चलता है। फिर 2 के 4 करने ईजी है, क्योंकि तब तक आपको समझ भी आ जाती है और वेल्थ भी मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम बात करते हैं सक्सेसफुल किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की, तो कहते हैं कि सक्सेस बलिदान मांगती है। तो आपने सक्सेस के लिए क्या बलिदान किया, क्या क्या बलिदान मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने बलिदान किया, क्योंकि Okay. वो दैट वुड बी रॉन्ग। Okay. रीज़न, मैंने जो किया अपने लिए किया। किया? अगर मैंने साइकिल भी चलाई है तो अपने लिए चलाई, और अगर वो साइकिल चला के आज लग्जरी कार में बैठा हूं तो भी मैं ही बैठा हूँ, तो मैं उसको बलिदान तो नहीं मानूंगा, टू बी ऑनेस्ट। Okay. लोग बड़ा कुछ शो करते हैं, हमने ऐसे स्ट्रगल की, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। अरे किसके लिए कर दी स्ट्रगल? खुद के लिए की ना, तो स्ट्रगल कैसे हो? यू वांटेड टू बी बिग, अब सेटल हो जाते ना एक कमरे के घर में और एक साइकिल पे खुश रहते। बलिदान तो इसीलिए किया कि नहीं, बड़ा घर भी चाहिए, बड़ी गाड़ी भी चाहिए, ग्रो करना है। तो असली सक्सेस ये नहीं कि आपने अपने लिए क्या अचीव किया, द रियल सक्सेस इज आपने लोगों के लिए क्या किया। अगर सही मायने में क्या आपने दूसरों के ड्रीम्स फुलफिल करने में कोई भूमिका अदा की, या क्या आपने किसी दूसरे का हाथ थामा, उसको ऊपर लेके आए, क्या लोग जब आपके पास चल के आए उनकी कोई ज़रूरत थी वो पूरी हो। अब मेरी कंपनी है मेंटरएक्स। ये मेंटरएक्स एक इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है वर्ल्ड वाइड, आज 65 कंट्रीज में ऑपरेशनल है, और हमारी विजन है कि 2030 तक ये वर्ल्ड की 190 प्लस कंट्रीज में एक्टिव होगा। ठीक है, अभी इस इकोसिस्टम की खासियत क्या है कि हम इसको बोलते हैं, जैसे वो जिनी नहीं था अल्लाह के चिराग में से, हुक्म मेरे आका जी, कि आप इस इकोसिस्टम में से जो भी मांगोगे मिलेगा, जो भी विश कर लोगे वो पूरी होगी। इस इकोसिस्टम को चल भी, ये बड़े अच्छे चल रहा है, और ये 70% प्रो बोनो काम कर रहा है। प्रो बोनो मीन्स हमारे पास कोई आता है, उसको कोई काम है, उसके पास पैसे हैं नहीं है मैटर नहीं करता, उसका काम हो जाएगा। पैसों के, हाँ पैसों के उसका काम नहीं रुकेगा। अब टुडे यू हैव इनवाइटेड मी टू दिस पॉडकास्ट, यू आर नॉट पेइंग मी, जबकि मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो आपने बुला लिया, मैं आ गया। आई एम ऑनर्ड। जस्ट बता, तो हमारे इकोसिस्टम में किसी का काम नहीं रुकता, कोई भी काम हो, पैसे हैं नहीं है। और उस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, उसके एक एंड पे लोग हैं जो सीजन्ड प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीएस, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं जो देना चाहते हैं कुछ, या जिनके पास एक्सपीरियंस है। दूसरे एंड पे लोग हैं जिनको कुछ चाहिए, तो वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन देम। ओह, तो जितने भी लोग हैं जो देना चाहते हैं, तो वो जो देना चाहते हैं वो फ्री में देना चाहते हैं या वो पैसे? हमारी कंडीशन ये है कि हम एक बार आप फ्री में ही आओगे ऑन बोर्ड। अच्छा, जो हम पहले कनेक्ट कराएंगे फ्री में ही कनेक्ट होगे, फ्री में करोगे। बाद में अगर आपको उनसे मिलकर लगता है कि वो देने को तैयार हैं, आपको पैसे चाहिए, तो आप ले लो, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, एक बार आप सब कुछ फ्री में कनेक्ट होगा। मेंबर्स बन मेंबर, इसकी कोई मेंबरशिप फी नहीं है, इसमें मिलियंस ऑफ पीपल जुड़े हुए हैं वर्ल्ड वाइड, कोई तरह की मेंबरशिप फीस नहीं है, किसी तरह का कोई मॉनिटरी वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अब मेरा क्या था कि जब मैंने 96 में शुरू करना था, मेरा कोई हाथ थामने वाला नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे अगर मैंने किसी का दरवाजा भी खटखटाया तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, राइट। तो तब मैंने एक चीज़ सोची थी मन में कि जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा, उस दिन हम सारे दुनिया के दरवाजे सबके लिए खुलवाएंगे।
That's such तो a आई एम नो वन टू beautiful डू दैट अगेन इट्स दी आई ऑलवेज से कि मेरे आसपास ना मेरे जितने लोग हैं मेरे को इतना प्यार करते हैं कि उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं जो सारी मेरे फेवर में काम करती हैं तो जितने भी लोग हैं असली सक्सेस तब है ये असली बलिदान आपका तब है या असली स्ट्रगल आपकी तब है जब आपने लोगों को ऊपर उठाया या लोगों का हाथ थामा या उनके ड्रीम्स फुलफिल किए उनके विशेस फुलफिल की या वो कुछ बनना चाहते थे आपने उनको वो बनाने में कैटलिस्ट की तरह आप एक्ट किए. Wow, such beautiful thought. Because I think बहुत सारे लोग यहीं फंस जाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया. That victim zone is so powerful कि लोग वहीं अटक के रह जाते हैं. तो आपको लगता है कि ये victim zone एक ऐसा कीड़ा है जो आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा? नहीं, मैं बल्कि इसको दूसरे तरीके देखता हूँ कि यू शुड बी हैप्पी कि आपके साथ ये हो गया. अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. जब मैंने 20 रुपए मांगे डैड से वो दे देते तो फिर तो क्या बात ही होता? नहीं नहीं मेरी सारी उम्र वो पेस्ट्री नूडल्स कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम में खुश हो जाता मैं तो बस वहीं रह जाती मेरी लाइफ. ठीक है. साइकिल के लिए तो वो नहीं हुआ तो रादर आई एम थैंकफुल ग्रेटफुल कि यार वो नहीं मिले 20 दो भी बंद हो गए तो हम तो एंटरप्रेन्योर बन गए इतनी छोटी एज में और सलीका आ गया काम करने का जो शायद अभी मैं पढ़ के या तो 2005 के बाद या तो वो लेटर देख के 60 लाख की सोच रहा होता यही ले लेते हैं आता तो कुछ और है नहीं. हाँ, लेकिन वो 2005 तक पक्का हो चुका था ना 9 साल करके कि नहीं यार सब कुछ तो आता है करनी ही वही है. तो जब भी आपके साथ जो आपको लगे गलत है वो गलत नहीं है जो आपको लगता है ब्रेक डाउन है वो ब्रेक डाउन नहीं है वो ब्रेक थ्रू है. एवरी ब्रेक डाउन दैट यू फील इज अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ. डिपेंड्स आप कैसे उसको देखते हो. एवरी ऑब्स्टेकल स्टार्ट्स विद ओ बट दैट इज नॉट एन ऑब्स्टेकल दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. But when we see that yes it's an opportunity and कुछ अगर बुरा हुआ है so I think वो हमारे अच्छे के लिए हुआ है वो हमारे अच्छे के लिए so that we can see beyond that. इसमें काफी फैक्टर्स प्ले में होते हैं. कई बार लाइफ हमारे लिए बहुत बड़ा हमें देने के लिए होल्ड कर रही है लेकिन आज हम कैपेबल नहीं है उसको होल्ड करने के. हमने क्या किया हमने नया नया स्कूटर लिया हम बड़े खुश मस्त वाह जिंदगी सेट. कार हमें आती नहीं चलानी. स्कूटर का एक्सीडेंट स्कूटर का टूट फूट क्योंकि जिंदगी अब हमें कार में बिठाना चाह रही है. वो कह रही कार सीख. अब स्कूटर का जब एक्सीडेंट टूटा तो वो इसलिए कि अब हम कह रहे हैं नहीं स्कूटर सेफ नहीं है गाड़ी सीखेंगे मेहनत करेंगे कार पे चढ़. तो प्लीज सी इट फ्रॉम दैट लेंस. अब आपके ऊपर आप ये भी सोच सकते हो बड़ी मुश्किल से स्कूटर लिया था उसका एक्सीडेंट हो गया खत्म होगी जिंदगी. नहीं बस अब खत्म होगी जिंदगी अब तो जाएंगे ही नहीं कहीं या चलाएंगे ही नहीं. या अब आपका पर्सपेक्टिव नहीं स्कूटर सेफ नहीं कार पे जाएंगे कार सीखते हैं. लाइफ इज देयर टू गिव यू द कार. तो ऐसे जितनी आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है गलत हो ही नहीं रही हैं. दे आर ऑल मेंट टू गिव बिगर थिंग्स इन लाइफ. कुछ बड़ा होने वाला आपके साथ. मेरे साथ जब ऐसा कुछ होता है मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल ये इसलिए हुआ है. वाओ आई थिंक अगर हम सब ऐसा सोचने लगे तो जहाँ हम अटक जाते हैं वो हम अटके ही ना. इट्स कॉल्ड पर्सपेक्टिव कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो. अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेंस से देखोगे अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे अब सडनली आपको लाइफ मैजिक जादू लगने लगेगी. यार मेरे आसपास तो मैजिक हो रहा है और मेरे आसपास मैं जो चाह रहा हूँ वो हो रहा है. बट हर टाइम आप पॉजिटिव रह नहीं सकते. देयर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आप टूट जाते हैं तो वहाँ आपको हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहना है. आपको सिर्फ उस जब सर्कमस्टांसेस जिसमें आप टूट रहे तभी पॉजिटिव रहना. बाकी टाइम तो पॉजिटिव वैसे ही हो. तभी मुश्किल तो तभी होता है ना कि जब सब कुछ खराब तभी तो मैंने क्या बोला कि आपको बाकी 90% टाइम तो पॉजिटिव रहना ही नहीं है. वो तो आप नेचुरल तौर पे ही हो. आपको 10% टाइम ही पॉजिटिव रहना जब चीजें आपको लग रहा है जो खराब मेरे अकॉर्डिंग खराब हो ही नहीं रही कुछ. लेकिन जब आपको लग रहा है कि चीजें खराब हो रही है तभी पॉजिटिव रहना है कि यार ये कुछ बड़ा होने वाला मेरी लाइफ में. तो जब प्रॉब्लम्स आए जब कोई ऑब्स्टिकल्स आए प्रॉब्लम्स है ही नहीं. वाई प्रॉब्लम्स कोई भी चीज प्रॉब्लम नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. पीछे प्रोग्रेस सोचो उसको. ओके प्रॉब्लम नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती लाइफ में. एंड उसे ऑब्स्टिकल की जगह और आप ये नहीं सोचो कि नाउ ही इज वेल एस्टैब्लिश्ड और ही ओन्स मल्टीपल कंपनीज और ही हैज मनी दैट इज व्हाई सेइंग मेरे पास जब 96 में कुछ भी नहीं था या जब साइकिल के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ तो मैं तब से ही ऐसा हूँ और तभी यहाँ तक पहुँच भी गया कि प्रॉब्लम तो कहीं दिखी नहीं ना जिंदगी में. तो अब हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आप हमेशा से ही ऐसे थे राइट. द माइंडसेट यू हैड वाज डिफरेंट. इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. तो अब किसी का माइंडसेट डॉक्टर मुनीश की तरह नहीं है तो वो माइंडसेट कैसे बनाते हैं? बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है बढ़िया हो रहा है मजा आ रहा है. ओके मजे लो जिंदगी. तो यू शुड नॉट क्रिब अबाउट एनीथिंग. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. मेरे पास को ये भी याद है ऑस्ट्रेलिया में ऐसे टाइम भी थे मेरे पास लोग तो कहते हैं पैसे नहीं थे तो खाना नहीं खा पाए भूखे पेट सोए. मेरे पैसे थे तो मैं तो भी भूखे पेट सोया. क्यों?
रीज़न, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा था, वहाँ जॉब भी कर रहा था साइड बाय साइड अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ से पहले जॉब की, जॉब के बाद यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी से जब तक घर आया हूँ पैसे तो हैं जेब में, घर पे आके देखा तो राशन ही नहीं है। अब वो लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, कुछ खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये ब्लिंकिट जोमेटो तो अब आए ना, तो इस आई एम टॉकिंग दिस अबाउट 23 ईयर्स अगो, तब नहीं थे, तब तो खुद उठ के जाना, तो कौन लेने जाए, पहले ही सो गए। तो भूखे सो गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, नहीं इसको आलस नहीं कहोगे, आप उससे बात कर रहे हो जो पहले 10 घंटे एक नौकरी करके आया है, फिर वो 10 घंटे यूनिवर्सिटी में भी बिता के आया, 20 घंटे, और उसको अगले दिन दोबारा उठ के फिर 10 घंटे की जॉब पे जाना, 4 घंटे की विंडो बची है बस। तो बिना खाए कैसे जिंदा रह सकता है इंसान? पानी पी लो, सो जाओ। ये भी अगेन पर्सपेक्टिव आपका। Oh my God. ठीक है ना। अब अगर आप आज 2026 में देखो कितना फेड चल रहा है, ओ गो ऑन अ वाटर डाइट, राइट, ग्रीन टी डाइट, तो लोग आजकल वो पैसे दे दे के वो डाइट खरीद के कर रहे हैं, राइट। फिर नॉर्मल खाना, एज एन आई डोंट नो, पुराने जितने भी हमारे एंशिएंट टाइम के जो ग्रेन्स थे, आज की डेट में वो सुपर फूड्स बन गए। वो जिस मखाने को वो आप फॉक्स निट्स के नाम पे वो सुपर फूड बन गया, ठीक है। वो बाजरा ज्वार जिसको कुछ सोच रहे हैं वो मिलेट्स, वही कह रहा हूँ, वो मिलेट्स बन गए। और वो हम एक्स्ट्रा डबल चार्ज ट्रिपल चार्ज। अच्छा, लोग आजकल वाटर फास्टिंग कर रहे हैं। अगर मैं एक दिन पानी पी के सो गया तो आप भूखे रह गए, व्हाट अ स्ट्रगल। और अच्छा, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, 48 आवर वाटर फास्टिंग कर रहे हैं जी, किस लिए? और टू फील गुड, टू रिमेन हेल्दी, टू रिमेन फिट। तो फिर अगेन इट्स अ पर्सपेक्टिव। सो डू यू थिंक कि ये टू फील गुड, तो मुझे ये बताइए कि जैसे आजकल क्या हो गया है कि आई वांट टू फील गुड, तो मैं अच्छा खाऊं या अच्छा पहनूं या कुछ अच्छा काम करूं या कहीं जाऊं। सो डू यू थिंक दीज मटीरियलिस्टिक थिंग कैन मेक मी हैप्पी? Why we are chasing that validation every time and we are running after a superficial life कि ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? नहीं, सी, जब तक आप लाइफ में वैलिडेशन सीख करोगे तो आप आखिरी सांस तक वैलिडेशन ही सीख करोगे, आप खुश नहीं रहोगे। आप अच्छे कपड़े पहनो लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए पहनो। मैं आज यहाँ सूटेड बूटेड होके आया हूँ, संडे को आप ये शूट कर रहे हो, मैं आपके लिए नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ना ही स्पॉट, मेरे को पहनना अच्छा लगता है, राइट। मेरे पास आज चॉइस थी कि मैं संडे को शॉर्ट्स टी शर्ट में भी आ जाऊँ, आप तो भी शूट कर लेते पॉडकास्ट, राइट। बट मेरे को ऐसे खुद को अच्छा लगता है। तो अगर अपने अच्छे कपड़े पहने ना, खुद के लिए पहनो, दूसरों के लिए नहीं, राइट। और कितने दूसरों के लिए पहन लोगे? अगर आप ड्रेस पहनोगे, हो सकता है 4 को अच्छा लगे, 4 को लगे नहीं यार सूट पहनना चाहिए था, यहाँ तो मैडम को ड्रेस क्यों पहनी है, ठीक है। तो खुशी के नाम पे और दुख हो जाए। तो तभी कह रहा हूँ, वैलिडेशन, जब तक आप लाइफ में किसी भी चीज़ की वैलिडेशन सीख करोगे, यू विल नेवर बी हैप्पी। हैप्पीनेस अंदर से निकल के, तो खुद को खुश रखो और अच्छे कपड़े पहने, खुद के लिए पहनो, वो करो जिसमें अच्छा लग रहा है। और अगर किसी दिन कुछ नहीं करने का मन कर रहा है ना, तो उस दिन कुछ भी नहीं करो। हाँ, ये नहीं होता है ना, नहीं, उस दिन कुछ भी नहीं करो। मतलब जिस दिन काम करना उस दिन डेडिकेशन से काम करो, जिस दिन कुछ नहीं करो उस दिन कुछ भी नहीं करो, उस दिन लेज अराउंड करो, टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, चिप्स खाओ, जंक खाओ, जो करने का मैंने वो करो। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर काम कर रहे हो तो प्लीज काम को तसल्ली से करो, मन लगा के करो। और कुछ नहीं कर रहे हो तो उसको कुछ नहीं को भी मन लगा के करो, मन लगा के कुछ नहीं करो। ऐसा होता है मेजॉरिटी क्या होता है कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमारा दिमाग चल रहा होता है कि ओहो घर में बीवी ने ये कहा था, बच्चों ने ये कहा, ये किया। और जब हम घर में होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ओहो कल मीटिंग है, बॉस ने ये कहा, हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, ओहो मैंने अपनी टीम को ये नहीं दिया। सो 99% लोग यही करते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, इंसान पैरेलल यूनिवर्स में लाइफ जी रहे हैं कि बैठे कहीं और हैं, सोच कहीं और कर रहे हैं। इसको पैरेलल यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बैठे तो यहाँ है, जिंदगी दूसरे यूनिवर्स में जी रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को सॉर्ट करना सीखो। आपको पता है बीवी घर पे अगर आपके है तो पक्का ये हमेशा ही है ना, बच्चे भी घर पे हमेशा ही है ना, तो लाइफ को स्ट्रीमलाइन करो, जो जिसकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करो, ठीक है। जब ऑफिस में बैठे हो अपना काम करो, जो जब उनको टाइम देना है उनको टाइम। लोग ना बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, वो कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके गोल्स, ड्रीम्स हैं जिंदगी में, अगर जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी जीनी है, फिर आप हर तरह का बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। okay. अगर आपके ड्रीम्स और विशेस हैं और वो भी ऐसे हैं कि मतलब मैं कहता हूँ कि ड्रीम्स और विशेस ऐसे हों कि किसी को बताए तो वो मजाक उड़ाए जी, कि इतने बड़े हों, तो बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यू लिव देम टुगेदर, और दोनों को सीखने की कला आप में होनी चाहिए। और वो सीखे कैसे कला? दोनों को जीने की कला होनी चाहिए। जियो, घर को भी सॉर्टेड रखो, घर जाओ तो भी अच्छा लगे, ऑफिस आओ तो भी अच्छा लगे, जिंदगी जियो अच्छे से, अपनी जिंदगी को अपने जैसे आपको अच्छा लगे। अगेन यहाँ वैलिडेशन सीख करते हैं ना हम, कि बीवी को भी कि वैलिडेशन मिली, बीवी ये वैलिडेशन सीख कर रहे कि खाना बनाया, हस्बैंड को अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। और आप बीवी के लिए कुछ लाओ तो आप वैलिडेशन, हर जगह ना
इंसानी दिमाग वैलिडेशन सीख कर रहा है, बॉस से अपने काम की वैलिडेशन चाह रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी बना दी, तारीफ चाह रहा है। अरे वो आपका काम है, मिले नहीं मिले, आप अगर वो प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो, आप इतनी अच्छी बनाओ, अपने लिए बनाओ कि मेरे को इतना अच्छा काम डेडिकेटेडली करना है। I should feel good that yes, I have made I have this. given my best. I think ये mindset अगर shift हो जाए, rather than कि ओ बॉस को पसंद आनी चाहिए, rather than कि नहीं ये मैंने बनाई है and I'm so proud कि ये अच्छी है, तो मैं automatically वैलिडेशन उसको किससे पसंद सीख आएगी। करूं? अपने मैं आप से? नहीं, मैं अपना अच्छा। वही अपनी कंपनी का, मैं किससे सीख करूं? आप किससे अगर करें? मैंने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना ली, किसको बोल के अरे अच्छी बनी है क्या, किससे पूछूं ये? आपके लिए तो सभी बोलेंगे हाँ क्योंकि आप मालिक हो। नहीं नहीं, उनकी मैं वही कह रहा हूँ, मैं बहुत, मेरे पास कोई वैलिडेशन सीख करने को कोई नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बेस्ट शॉट देता हूँ जो भी काम करता हूँ। ठीक है, मैंने एमबीए की, सीए की, उसके बाद मैं पीएचडी की यही रोबोटिक्स में। मैं आज इंडिया की लार्जेस्ट रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, होवर रोबोटिक्स, जहाँ पे मोबिलिटी रोबोट्स बनाते हैं। ठीक है, आई लॉन्च दिस कंपनी इन 2015, आज से 11 साल पहले, जब किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता थी, किसी को रोबोटिक्स नहीं पता थे। मेरे को याद है जब मैंने वो कंपनी शुरू की, तो शुरू करके जब मैंने वो पहला होवर बोर्ड बनाया, होवर बोर्ड है 2 टायरों वाला डिवाइस होता है, खड़े होकर चलाते हो। अच्छा, वो सोचने से ऐसे चलता है, सोचने नहीं, हैंडल भी नहीं है वो खड़े होकर बस सोचो, बॉडी रिफ्लेक्सेस से वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जब मैंने पहला बना लिया, किसी को पता ही नहीं है क्या है। अब मैं कंपनी का बॉस हूँ, मैंने क्या किया, अपना पीस उठाया, जो भी सबसे बिजी मार्केट है वहां जाके खड़ा हो गया, लो ये फ्री है चला लो। लोग चलाने लगे, हमने वीडियोस बनाई, फोटोज खींची, वायरल कर दिया, पीपल वर हैप्पी अबाउट इट। वहां से वो कंपनी चल गई। आज भी मेरे मन में कोई इनोवेशन आती है, आप ये सोचो, मैं वेल्डिंग कर लेता हूँ, मैं शीट्स काट लेता हूँ, मैं अपने रोबोट्स खुद बना रहा हूँ, 3 बजे रात को मैं कुछ शीट काट रहा हूँ, कुछ वेल्डिंग कर रहा हूँ, राइट, तो अपने होवरबोर्ड्स बना रहा हूँ या कुछ इनोवेट कर रहा हूँ, तो वो पैशन है आपका। अब उसमें मैं इनोवेट कर, अब मैंने एक फोल्डिंग स्कूटर बनाया, स्कूटर को फोल्ड करके लैपटॉप की तरह हाथ में उठा के ले जाओ, अनफोल्ड करो, राइड करो। This is cool. दिस इज योर पैशन देयर। अब ना उसके कारण मेरे में चमक है, खुशी है, जो मैं ये बातें भी करता हूँ, because you feel good about Yes. it that yes, oh something new is नहीं, happening. समथिंग न्यू, और क्योंकि मैं अंदर And से वो I करना am चाहता हूँ। doing it, अब मैं वो yes. किसी के वैलिडेशन सीख करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई मेरे को वैलिडेट कर दे, कोई बोल दे, अच्छा नहीं, मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, तो आई एम हैप्पी अबाउट। तो जो वैलिडेशन चाहिए खुद से लो। लाइफ जियो हर फॉर्म में। मूवी देख रहे हो तो उस टाइम मूवी एंजॉय करो, छोड़ दो। अब मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूं, मैंने फोन साइलेंट कर दिया, और जब मैं उठूंगा 40-50 मिस कॉल्स होंगी, बट मैं इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को मैटर नहीं करता क्या होगा फोन पे, क्या नहीं होगा, वो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। अब अगर यहाँ पे मेरे पास ये चॉइस भी तो है ना, मैं आपको रोक दूं, नहीं कॉल आ रही है जी, 2 मिनट अर्जेंट है, लेनी पड़ेगी, आपको पता, आप कट लगा के मैं कॉल ले सकता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इसको एंजॉय कर रहा हूँ, लविंग दिस प्रोसेस। अटैच रहते हो, डिटैचमेंट जो सीख जाए, और डिजाइन माइंडसेट जो बना ले, और जो दूसरों के लिए करना शुरू कर दे, और जो पैसे को बाय प्रोडक्ट माने। 4-5 चीजें हैं फिंगर टिप से, 5 उंगलियां बस एक हाथ पे, अगर ये 5 चीजें गिन लो, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, बस आप कहोगे कि इससे बढ़िया जिंदगी में जी नहीं सकता। वाओ, एक और बार वो 5 चीजें हैं, आप बताइए। एक तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा कि अटैच रहते हो, डिटैच, ठीक है, डिटैचमेंट गेम सीखना है। तीसरा आपका लोगों के लिए करना, दूसरों के लिए जितना कर सकते हो अनकंडीशनली, विदाउट कंडीशन नहीं, बस देना सीखो और भूल जाओ, मतलब ठीक है, नेकी कट दरिया में डाल टाइप्स। डिजाइन माइंडसेट, दैट यू हैव टू डिजाइन, बिकॉज़ यू हैव टू डिजाइन योर ओन माइंडसेट कि किस तरफ जाना है, और जिस तरफ जाना है देयर इज नो प्लान बी, देन बस उसी तरफ जाना, वही करना है। क्योंकि प्लान बी होता है तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो कि इनके 4 चीजें हैं। अच्छा, फियर ऑफ फेलियर से कैसे लड़े, या उस चीज से? फियर ऑफ फेलियर से तो लड़ना चाहिए ही नहीं, तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है, अगर फेलियर हो रही तो अच्छा है, फॉल इन लव विद इट। ओके, फॉल इन लव विद द फियर ऑफ फेलियर। वाओ, राइट, व्हाई दैट फेलियर, अगेन मैंने अभी तो आपको कितनी एग्जांपल्स दी। अब मेरी वो डील फेलियर थी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था, बट रीजन बहुत कुछ, वो फेलियर जो आपकी लाइफ में आ रहा, कुछ सिखाने आ रहा आपको, दैट इज अ लेसन। अब आप एक से लेके चलो, हम जब छोटे थे, हम पैसे दे रहे थे, कुछ सीखने के लिए पढ़ते थे, पैसे भी दे रहे थे। अब यहाँ तो मुफ्त में सीख रहे हैं ना, exactly. अगर फेलियर है तो मुफ्त में तो सिखा के जा रहा है। हाँ, ठीक है ना, और फिर हम क्रिप कर रहे हैं, वेरी बैड। तो उससे सीखो, इट इज देयर टू टीच यू समथिंग इन योर लाइफ, टू मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग, सो दैट देन यू आर एबल टू हैंडल बिगर थिंग्स इन लाइफ। वाओ, तो फियर ऑफ फेलियर की बजाय उसको फॉल इन लव विद द फेलियर में कन्वर्ट कर दो। Lovely. Whenever you will love your failures, you will see you have come out more wonderfully out of it, and you are better and a bigger human being then. I'm sure. It was such amazing. I have failed multiple times.
each time whenever I have failed, if I was sitting here, next time was here. When I was here, the next time I was here. So fear of failure, love it and come Grow. back, bounce Grow. back again with double energy. Lovely. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने इतने सारे ये टैग्स हैं, क्या हैं ये बैचेस जो हैं, what are ये आप these जैसे लोगों की batches? ब्लेसिंग्स हैं सारी। ये कुछ कुछ कोई जहाँ जाते हैं, कोई सम्मान की तरह, कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, वो लगा देते हैं। मैं जानना चाहूँगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बैचेस हैं, ये तो ये क्या ये क्या एक नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। मेरे को वैसे तो 7,000 के करीब अवार्ड्स मिल चुके हैं, Gosh. बट मैं मेरे रियल अवार्ड मेरे लोगों को मानता हूँ। जो लोग मेरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरे रियल अवार्ड्स अचीवमेंट्स वही हैं। ये लगे हैं, ठीक है, अच्छा है। तो ये क्या blessings ये कभी हैं? फिर अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। All right. Thank you so much for your time and the kind of conversation we had. I think it's a game changer for anybody. क्योंकि जो आपने mindset की बात करी, वो अगर हम इस तरीके से सोचने लगें तो failure तो I think कुछ है ही नहीं. So thank you so much once again. जी, आपने thank you. टाइम निकाला और आप आए और इतनी अच्छी and मज़ेदार conversation. Thank you so much. Thank you I'm so blessed. much. Thank you.